लॉकडाउन की तरफ शफकत साहब ये सियासी इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप लोग? पहली तो बात यह है काशिफ के नैब जो है वो हुकूमत का बताए अदारा नहीं है। सर अब तो आपके इत्तेहादी भी मुस्लिम लीग नून के साथ यक आवाज हो गए हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि हमारे बताए तो अदारा है नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे बड़े करीब है। मेरी तो कल चौधरी शुजात साहब से बात हुई है और हम क्यों मुझे तो कोई रीजन समझ नहीं आता कि हम क्यों ऐसी, अगर हमारे अख्तियार में होता भी, अगर वैसे तो हमारे अख्तियार में नहीं है, नैब एक खुद मुख्तार अदारा है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर हमारे अख्तियार में होता भी तो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे एलाइज हैं, हम क्यों इनके खिलाफ ऐसी कोई चीज करेंगे। और उसके अलावा कल चौधरी शुजात से आपकी बात हुई, उन्होंने कुछ कहा इस बारे में कि नैब को रोके, नैब कर रहा है कुछ खराबी कर रहा है? वो और चीजों के बारे में बात हुई। उन्होंने ये इशू रेज ही नहीं किया। आपको पता है कि मैं उस कमेटी का मेंबर हूं जो कि PMLQ के साथ मुज़ाकरात के लिए बनाई गई थी, तो इसलिए मेरे साथ उनकी ऑफ एंड ऑन बात होती रहती है। आप ये कह रहे हैं कि उनको अदालत चले गए लेकिन उन्होंने आपसे बात नहीं की? मेरे से मेरी कल बात हुई है चौधरी साहब से, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। और मेरा ख्याल है कि वो हमें पता नहीं ये क्यों तासर मिल रहा है, क्योंकि ये केस तो 2020 साल पहले को बना था या 2000 का केस है जी, 20 साल पहले का केस। या तो उसके दरमियान में क्या होता रहा मुझे तो पूरी तरह इल्म नहीं है। जरूर किसी स्टेज पे आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन हमारे एलाइज हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और हम तो मोहब्बत भी करते हैं। तो मुझे तो कोई रीजन समझ नहीं आता और ना ही मुतहद हमारे मुतहद अदारा है। सर जिन्हां नाल तुसी मोहब्बत करते हो ना चौधरी साहब, जिन्हां नाल तुसी मोहब्बत करते हो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਆਖਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ। किसका मैं वैसे की ना जहांगीर तरीन साहब और मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये कोई वक्ती तौर पे पता नहीं, शायद काबिल आगा साहब सही तरह एक्सप्रेस नहीं कर रहे। सर ये आप उनकी पिटीशन में लिखा हुआ है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग यू। उन्होंने कहा कि मर्जेंट भट्टी साहब, मैं भट्टी साहब से पूछ रहा हूँ, उन्होंने कहा जी पार्शल है, क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, ये इंप्रेशन है नैब का, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आगा साहब कह के गए हैं सियासी इंजीनियरिंग के लिए आज भी इस्तेमाल हो रहा है हमारे पे केस, इसलिए ताकि हम पंजाब हुकूमत ना उल्टा दें। नहीं ये जो काशिफ एक मिनट, काशिफ आपको याद है कि मुशर्रफ के जमाने में ये यकीनन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ था, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अभी मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि हमारे मतायत नहीं है नैब, बल्कि हमें तो शिकायत है नैब के साथ। और हमने तो शिकायत की है, साढ़े बंदे को नहीं फट दे बाकी तो सारे पढ़ ले उन्होंने। नहीं, हमें तो बड़ी शिकायत है नैब से। और हमने बारहा की, और हमने तो नैब का कानून भी ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दील अच्छा वो वाली शिकायत है बिजनेसमैन। अच्छा नहीं, पहली बात तो ये कि मोहब्बत आपने बड़ा कही, मोहब्बत करते हैं। इफ्तिखार दुरानी हो गया, फिर दो आशिक हो गई, अकबर असबाबर हो गया, जस्टिस वजीउद्दीन हो गया, जहांगीर तरीन हो गया, इसके अलावा यानी जो भी निकला है, नासिर दुरानी हो गया, पोस्टर बॉय ऑफ KP के, जिनसे मोहब्बत किए जाते हुए चाय का कप भी नहीं पिलाया और ऐसा बेइज्जत करके निकाला है, ऐसा मोहब्बत करके निकाला है कि रोते ही फिर रहा है वो। दूसरी बात, ये केस जो 3 है 4 केस है, मैं बड़ा हैरान हुआ, 20 साल पुराने केस, जो 2 असासाजात का, एक भर्ती में मजे की बात यह कि जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी चौधरी परवेज इलाही, ये लोकल गवर्नमेंट के वजीर थे, और नवाज शरीफ ने इनको कहा कि ये भर्तियां करें और इन्होंने कर ली। तो नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बुलाया कि भाई वो इनका केस खोलें। तो चौधरी साहब ने पैगाम भेजा कि भाई मेरे सामने बैठ जाएं, अगर मुकर जाते हैं कि भाई आपने नहीं कहा था तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, केस बंद कर दिया। और चौथा, कर्जा कमीशन के इफ्तिखार चौधरी ने लिख के दिया कि कर्जा वगैरह वो जो आप पढ़ चुके हैं। बात यह है कि नैब की कैपेबिलिटीज कोई शक नहीं, कैपेसिटीज इश्यूज पे कोई शक नहीं। आज तक अक्रॉस द बोर्ड 2000 में नैब बनी, हाँ 99 में नैब बनी, मुशर्रफ साहब ने बनाई। ये केसेस बनने शुरू हुए 2000 में सियासी लोगों के खिलाफ। कहा गया कि इसलिए केस बनाए हैं ताकि उनको तोड़ा जा सके काफ लीग में। फिर ये काफ लीग में आ गए, काफ लीग में आकर चीफ मिनिस्टर भी बन गए, शुजात साहब वफाकी वजीर बन गए सेंटर में, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। आपका ख्याल है उसका केस चला होगा? हाँ नहीं, लेकिन केस फिर बाद में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। आपका ख्याल है अगले 10 साल केस चला होगा? नहीं चलना, हमारे यहाँ नहीं चलता। फिर अगर एक दफा चला ले केस, मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल पॉलिटिकल हमारा देखे ना, जुल्फी बुखारी साहब को एक पेशी पे भी नहीं बुलाया, बगैर पेशी के उनको क्लीन चिट मिल गई। तो आप चाह रहे हैं कि इनको भी? खुसरो बख्तियार साहब की मुल्तान शिफ्ट हो गई, क्यों? रजाक दाऊद साहब पे केसेस क्यों?
छापे होने चाहिए। यानी मैं और इसलिए बीआरटी मालम जब्बा इन पे ये लंबे ना करें प्लीज, अल्लाह के नाम पे खत्म करें। आपका ये नुक्ता तो मुझे समझ आएगा अगर आप कहेंगे जी सिर्फ इनका क्यों, जिसका अक्रॉस द बोर्ड, ये तो ना कहें कि इनका ना करें, नहीं सबका करें, सब सबका, इनका भी क्यों ना करें। ये तो आप खुद गए हैं ना कि इनका या खत्म करें, सजाएं दें, खत्म करें। दूसरी बात ये आपसे कुछ कहना नहीं नहीं मैं मेरी पहले बात सुन लीजिए पहले। ये सुन लो एक सेकंड, मैं जरा सुन लो तो जवाब इकट्ठे दे दूं। जी शफकत साहब। फकीर साहब, आप क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नैब हमारा मतहत अदारा है? हाँ, क्या नैब आपका इनका मतहत इदारा है हुकूमत का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नैब इनके इन्फ्लुएंस पे काम करता है? मैं कह रहा हूँ नैब आजाद है कि नहीं? मैं मानता हूँ कि मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि नैब आजाद है। नैब को सारे अक्रॉस द बोर्ड जुल्फी बुखारी, जहांगीर तरीन, खुसरू बख्तियार, मालम जब्बा, बीआरटी, चौधरीज, नून, पीपल्स पार्टी, सारों को पकड़ना चाहिए। किसी का इंक्वायरी पे नहीं, किसी का वैसे नहीं, किसी का रेफरेंस पे नहीं, किसी का हवा का रुख बदल जाना चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए। यानी दूसरी बात यह है कि ये हम रोज एक लेके सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। भाई सियासतदान भी तो देखो, इनकी सियासत भी तो देखो, इनके लक्षण भी तो देखें। अगर वो काले कानून है तो इधर काले करतूत भी तो हैं। एक बंदे से किसकी बात कर रहे हैं आप? सारे अक्रॉस द बोर्ड, मुझे आसिफ अली जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बाकी ये जो खुसरो बख्तियार साहब, बाकी ये जो इन कार्टेल बैठे हुए हैं सारे जंगल, इन सारों का जब ये सियासत में आए थे तो क्या था, अब क्या है, ये मुझे बता दे। कोई फायदा नहीं उठाया इन्होंने, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, नहीं उठाया। लुट के खा गए, शफकत साहब डिफेंड करने लगे, लुट के खा गए हैं हमें, और आज कह रहे हैं कि अदालतें इंसाफ देती, हमें क्यों नहीं देती। 19 साल के बाद वो रानी एक खातून है जो कत्ल लाहौर हाईकोर्ट ने उसने माजरत की है कि आप बेगुनाह थी, 19 साल वो कैद रही है। धनिया चोर सुप्रीम कोर्ट आता है हमारा गरीब आदमी, और वो 1000 का धनिया चोरी किया हो। मुर्गी चोर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट जमानत देती है, एवनफील्ड को दे देती है। और पंजाब की 10% जेलों में एम्बुलेंस नहीं है, नवाज शरीफ साहब के दरवाजे पे खड़ी रहती है एम्बुलेंस। क्यों? तो निजाम का खराबी है। नहीं, निजाम किसने ठीक करना है? किसने करना है? ये शफकत महमूद साहब, शफकत साहब ने करना है। ये आज वो बैठे होते हैं, मैं उस कमेटी में, मैं उस कमेटी में, मैं उस कमेटी में भी, हमारी कमेटी में भी आओ, हमें भी कोई कमेटी डालो। हम मर गए, रुल गए। शफकत साहब, अगर मुझे गुजारिश करना है सईद गनी साहब, हाँ जी शफकत साहब, क्विक रिस्पांस पे मैं सईद गनी साहब से मुझे पहले तो बहुत एतराज है एक बात पे जो भट्टी साहब ने की है कि सारे सियासतदान, मुझे एतराज आप पर है कि आपने सिर्फ एक बात पे एतराज किया भट्टी साहब। नहीं, मतलब है कि एक नहीं कई बातों पे है, लेकिन ये बात कहना कि जी सारे सियासतदान जो है वो एक ही तरह के, ऐसी बात नहीं है। इस तरह ये सारे जर्नलिस्ट एक जैसे अक्सरियत कर ले सर, जनरलाइजेशन तो नहीं है, बीच में अच्छे लोग अक्सरियत कर ले सर, अच्छे लोग भी हैं, जितने हमारे प्रोफेशन में होंगे उतने उस प्रोफेशन में। हाँ, नहीं इसमें तो कोई नहीं, मैं कुछ उस पे कह रहा हूँ, अक्सरियत कर लें। जिन के केसेस हैं आपको तो नहीं नैब ने रेफरेंस भिजवाया शफकत साहब कभी? आले हुकूमत इसने ना पता नहीं कल की होएगा। पहले भी मैं तो सियासत में 30 साल हो गया मुझे। हाँ, तो अभी आपको तो नहीं आया, अल्लाह खैर। सईद गनी साहब को तो नहीं आया ना? सईद गनी साहब से पूछ लेता हूँ, सईद गनी साहब क्विक जवाब दें, उसके बाद मैं लॉकडाउन की तरफ आना चाहता हूँ। अब चौधरी साहिबान भी ये कह रहे हैं, क्या जवाब दे दूं? ये चौधरी साहिबान भी कह रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। व्हाई कांट एवरीबॉडी सिट डाउन? व्हाई इज इट कि मैं कई दफा मुस्लिम लीग नून से सुनता हूं हम तो भुगत चुके, अगलों को भुगत लेने दो। बैठ गए, आप कहते हैं नहीं मानते, लेकिन कोई बैठकर उसको उस तरह से नहीं बनाना चाहता कानून को जैसे दूसरे मुल्कों में या बेहतर तरीके से राइज हो सकता है। व्हाई कांट वी डू इट? देखिए, हमने काशिफ कोशिश की थी, और हमारा जो कहना उस वक्त था वो आज भी है कि नैब को ये भले जितना कह दें शफकत साहब के आज़ाद है, हमारे कहने में नहीं है और बड़ी ध्यानदारी से काम करते हैं, लेकिन बहरहाल नैब इस्तेमाल होता है। नैब के अपने पॉलिटिकल कह लें कोई एजेंडा है, या लोगों को प्रोटेक्ट करने का है, या किसी को सपोर्ट देने का है, बिल्कुल है। अभी आप एक केस को रो रहे हैं ना, मैं आपको तो मियाँ मंशा का केस ज़रा निकाल के तो देखें ना, उसके साथ हाल क्या किया हुआ इन्होंने। उसको भी 20 साल हो गए, हाथ नहीं लगाते उसको, मतलब इसलिए शायद कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ा केस है, सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्ट जमा कराई थी नैब ने मेगा करप्शन केसेस की, हाँ, उसमें एमसीबी की प्राइवेटाइजेशन का केस शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि इतने महीनों में या इतने दिनों में ये करके दो, फिर वो बताते हैं हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। मुझे आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं कि इतने महीने में करके दो, और शायद लाहौर हाईकोर्ट का कोई स्टे आ गया, उसके बाद ये चुप करके बैठ गए। और बाकियों के स्टे टुड़वाने के लिए तो फौरन जाते, जरा इनसे पूछे ना हाईकोर्ट का स्टे क्यों नहीं खत्म करवाते, क्यों
क्यों नहीं जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जी 20 साल से केस पड़ा हुआ है, 11 साल हमने इसको दबा के रखा स्टेट बैंक के अंदर, जैसे तैसे करके वो निकला? नहीं पूछेंगे। इसलिए कि जहां जरूरत पड़ेगी ना मंशा साहब की, कहीं बाजू मरोड़ने होंगे, कोई और काम करना होगा, फिर कर लेंगे निकाल के। तो ठीक कर लेना। लेकिन ये नैब सारा ड्रामा है सर, ठीक कर लेना। मसला ये, अगर सब कह रहे हैं कि इसमें खराबियां हैं तो ठीक कर ले बैठ के। 80% तरीके देखें, जब हम चाहते थे ठीक हो जाए तो नून लीग ने सोचा कि इफ्तिखार चौधरी भी उनके पीछे लगा हुआ है, वो नैब को भी इस्तेमाल कर रहा है, रगड़ा मार रहा है पीपल्स पार्टी का, मारने दो। जब वो हुकूमत में आए तब हमने कहा कि जनाब ठीक कर लें, तब भी उन्होंने कहा चलें पीपल्स पार्टी की रगड़ा लग रहा है तो लगने दें, हमें क्या जरूरत चेंज करने की, वो करते रहे। जब उनके पल्ले पड़ गया तो इमरान खान ने कहा कि चलो ठीक है, उनका रगड़ा लग रहा है। आप तो कह रहे हैं ना बैठ के फैसला कर रहे हैं, आपको बार बार कह रहे हो बैठ के फैसला कर लें। एक तस्वीर मैं कर दूं। जी शौकत नहीं, हमने कब इनकार किया है काशिफ? हम तो ये कहते हैं कि नैब को आपके अकाउंटेबिलिटी के कानून को एक मरतबा ठीक होना चाहिए, तो करें, और फिर इस तरह ठीक होना चाहिए कि उसके अंदर अगर मैंने गलत किया है, मैं हुकूमत में हूँ, अपोजिशन में हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। सईद गनी साहब, मैं गुजारिश कर लूं, ये शफकत साहब वफाकी वजीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सईद गनी साहब सुन ले जरा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? जी गुजारिश कर लूं कि जैसे सईद गनी साहब फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जमाने में भी कुछ नहीं हुआ, नून लीग जमाने में भी कुछ नहीं हुआ, नैब के लॉ के बारे में हमने तो बगैर अपोजिशन ने हमारा अगतावन किया या नहीं किया, हमने तो इसमें तरमीम करके एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और ऑर्डिनेंस जो था वो 6 महीने रहा, उसके बाद वो लैप्स हो गया, और अपोजिशन को बावजूद इसके कि हम उस वक्त कहते थे कि बात करें, वो बात को आगे चलने नहीं दिया गया। अब ये ऑपोजिशन के ऊपर है कि सारे अगर इकट्ठे बैठ के, मैं ब्रेक के बाद जरा, अब मसला ये, क्योंकि मैं भी जानता हूं आजकल भी खबर क्या है, खबर ये है कि हुकूमत कोशिश कर रही है ऑपोजिशन साथ बैठे और नैब के कानून में तब्दीली करने।